आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर हम संसद की बात करें तो संसद में झारखंड के गुमला के रेल लाइन का मुद्दा उठाया जो है वो गूंजा है और सांसद सुखदेव भगत ने इसको लेकर मोदी सरकार को घेरा है। यानी कि केंद्रीय बजट सत्र के दौरान लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत ने कांग्रेस की ओर से भाग लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय पर जमकर हमला बोला। सांसद ने गुमला के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने गुमला में नई रेलवे लाइन के निर्माण की मांग उठाई। संसद में अपने संबोधन के दौरान सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड, खासकर गुमला जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र को अब तक रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा जा सका है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ने याद दिलाया कि गुमला 1971 के भारत पाक युद्ध के परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली है। फिर भी यह जिला आज तक रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ सका है और यह दुर्भाग्य है। गुमला का विकास इसकी वजह से बाधित हुआ है। यानी कि सुखदेव भगत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुमला की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख उन्होंने किया और अंजनी धाम और साथ ही भगवान शिव का प्राचीन धाम और आदिवासियों के महत्वपूर्ण सिरसिता नाले जैसे आस्था के केंद्र स्थलों का जिक्र भगत ने लोकसभा में किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बॉक्साइट जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर है, लेकिन आधारभूत ढांचे के अभाव में विकास जो है वो बाधित है। रेल बजट पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि सरकार ने रेलवे में बड़ा बजट आवंटित किया है, लेकिन हालात ऐसी है जैसे दुकान में बिक्री तो बहुत हो लेकिन मालिक के पास बचत शून्य हो। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की सुपर फास्ट एक्सप्रेस में घोषणाएं तेज दौड़ रही है, लेकिन ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। नई रेलवे लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। सुखदेव भगत ने कहा कि रेल मंत्री से मांग की है कि गुमला में नई रेलवे लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए ताकि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके, साथ ही पर्यटन, रोजगार तथा व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके अलावा उन्होंने आम यात्रियों से जुड़े मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों, खिलाड़ियों और वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में दी जाने वाली छूट को फिर से लागू या सुदृढ़ किया जाना चाहिए, इससे आम जनता को राहत मिल सके। हमारे मंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगा, झारखंड से इतना क्यों बेरुखी, इतना सौतेलापन क्यों? आपके अच्छे खासे पिछली बार भी आपके इतने सांसद जीत का है, अभी भी इतने सांसद आपके जीत का है। एक भी जो स्थिति है झारखंड में, आपने कोई ऐसी चीजें जो ट्रेन आपने दी नहीं है। और विशेषकर मैं एक कहना चाहूंगा, पूरे ईस्टर्न जोन में परमवीर चक्र विजेता का जो गृह जिला है और अंजनी माता का वहां स्थल है, वहां पर ये बाबा बैद्यनाथ, ये बाबा महादेव का वहां पर टांगीनाथ है, आदिवासियों का सिरासिता नाले है और वहां पर पूरे बॉक्साइट के मिनरल्स है। और सारे मानकों के होने के बावजूद मैंने पिछली बार भी प्रश्न किया था, अनुरोध भी किया था, रेलवे की कनेक्टिविटी, सभापति महोदय, रेलवे कनेक्टिविटी वहां नहीं है। तो मैं विशेष विनम्र निवेदन करता हूं, हमारे मंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगा, झारखंड से इतना क्यों बेरुखी, इतना सौतेलापन क्यों? आपके अच्छे खासे पिछली बार तो संसद में गुमला रेल लाइन की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के सुखदेव भगत जो है उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही रेलवे में जिस तरीके से विकास की बातें कही जाती है वो विकास झारखंड की गुमला में नजर नहीं आया है। इसका उन्होंने एक प्रमुख मुद्दा बताया और कहा कि विकास की गति देश के अलग अलग राज्यों में बह तो रही है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां की खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य है, लेकिन आज भी गुमला में रेल परियोजनाओं की स्थिति जो है वो नहीं सुधरी है और ना ही रेल लाइन का वहां विकास हुआ है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।